नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका नादी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। बारिश के मौसम ने कुछ दिनों तक तो राहत दी, लेकिन 5 अगस्त से बादलों की बेरुखी देखने को मिल रही है और मध्य प्रदेश में 15 अगस्त तक कोई स्ट्रॉन्ग सिस्टम बनने की संभावना भी नहीं है। ऐसे में लगातार 10 दिनों के गैप ने किसानों को चिंता में डाल दिया है। आसमान में बादल तो छाए हैं, लेकिन बारिश का जो नामो निशान है वो दिखाई नहीं दे रहा। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि 2 से 3 दिन तक जो बारिश है उसकी संभावना नहीं है। बारिश के लिए जिम्मेदार मानसून रेखा मध्य भारत की ओर चली गई है। इन दिनों में तापमान कुछ ज्यादा ही रहता है, इसी कारण फसलों पर गर्मी का बुरा प्रभाव पड़ता है। मानसून के कमजोर पड़ने और कम बारिश के पीछे मौसम वैज्ञानिक कई वजहें बता रहे हैं। इसमें बड़ी वजह जलवायु परिवर्तन को माना जा रहा है। वहीं बंगाल की खाड़ी में बनने वाला कम दबाव का क्षेत्र भी मानसून पर असर डालता है, जो इस बार काफी कमजोर है और इसी वजह से सूबे के 8 जिले बारिश के लिए तरस रहे हैं। अभी भी बहुत से जिलों में जो बांध तालाब हैं वो पूरी तरह नहीं भर पाए हैं। इसका असर गर्मियों में देखने को मिल सकता है। बारिश की बेरुखी आखिर कब तक है, ये जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले ये देखते हैं रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में 13 से 14 अगस्त तक मानसून ब्रेक है। कोई मानसूनी सिस्टम एक्टिव नहीं होने से ऐसा हो रहा है। 5 अगस्त से ही प्रदेश में तेज बारिश पर विराम लगा है। भोपाल का मौसम देखकर लग रहा है कि मानसून रूठ गया है। बड़ा तालाब जो इस सीजन में अक्सर लबालब हो जाता है, फिलहाल पूरा नहीं भरा है। अन्य शहरों में भी मानसून ब्रेक होने से दिन का तापमान भी बढ़ा है। गुरुवार को रतलाम में 2.8 डिग्री, सागर में 2.6 डिग्री, उमरिया पचमढ़ी में 1.8 डिग्री, छिंदवाड़ा में 1.6 डिग्री तक पारा बढ़ गया। मौसम विभाग का कहना है कि टेम्परेचर बढ़ने से गर्मी का असर रहेगा। वहीं बारिश का नहीं होना फसल के लिहाज से भी ठीक नहीं है। लोकल सिस्टम और साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनने से कहीं कहीं थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है। वैसे मध्य प्रदेश में इस सीजन में औसत 22.93 इंच बारिश हो चुकी है। अब तक की बारिश की बात करें तो यह 2% ज्यादा है। अब तक 22.49 इंच बारिश होना चाहिए, किंतु बारिश थमने के बाद ओवरऑल बारिश का आंकड़ा लगातार घट रहा है। पूर्वी हिस्से में 5% और पश्चिमी हिस्से में 1% अधिक बारिश हुई है। सबसे ज्यादा बारिश नरसिंहपुर में हुई है। यहाँ अब तक हुई बारिश का आंकड़ा 35 इंच से ज्यादा है। सिवनी मंडला में 32 इंच से ज्यादा बारिश हो चुकी है। इंदौर, जबलपुर, अनूपपुर, छिंदवाड़ा, डिंडोरी, सागर, शहडोल, नर्मदापुरम और रायसेन में 28 इंच से अधिक बारिश हो चुकी है। बालाघाट, कटनी, निवाड़ी, पन्ना, उमरिया, बैतूल, भिंड, देवास, हरदा, रतलाम, सीहोर और विदिशा में बारिश का आंकड़ा 24 इंच के पार पहुंच गया है। सतना, अशोकनगर, बड़वानी, ग्वालियर, खंडवा, खरगोन, मंदसौर और मुरैना में कम बारिश हुई है। यहाँ आंकड़ा 16 इंच को भी नहीं छू सका है। जहाँ पर कम बारिश है वहाँ धान की फसलों को नुकसान पहुँचने की संभावना है। अब सबकी नजरें आसमान पर है। आखिर कब लौटेंगे बादल? तो देखिए, जगह जगह पर इस वक्त लोग बारिश का इंतजार कर रहे हैं, खासतौर पर किसान भाई, क्योंकि बोनी हो चुकी है और अब जब बारिश का इंतजार है तब बदरा बरस नहीं रहे। और ये 10 दिन का जो गैप बताया जा रहा है, ये किसानों की चिंता भी बढ़ा रहा है और आम जन पर भी बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। वो इसलिए भी क्योंकि जब सीजन बदल जाना चाहिए, यानी रेन आ जानी चाहिए, बारिश आ जानी चाहिए, और इस वक्त जो है बारिश का लोग इंतजार तो कर रहे हैं, वहीं बीमारियां जो है बिल्कुल इंतजार नहीं कर रही। वो किस तरह से फैल रही हैं, किस तरह से अपने पैर पसार रही हैं, ये तमाम अस्पतालों में मरीजों की संख्या देखकर समझा जा सकता है। छत्तीसगढ़ का रुख कर लेते हैं। करिश्मा मेरे सहयोगी हमारे साथ बनी हुई है। देखिए, छत्तीसगढ़ में दुर्ग का फिलहाल आंकलन किया जा रहा है कि बारिश हो सकती है, लेकिन कहां कहां इस वक्त किस तरह का मौसम का मिजाज है, करिश्मा में बताएंगे। करिश्मा, किस तरह का मौसम है और आने वाले समय में क्या कुछ अनुमान? जी बिल्कुल पारुल, देख सकते हैं कि ये जो क्लाइमेटिक चेंज हमें पूरे छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से अब जो बारिश है काफी कम क्षेत्रों में हो रही है, जिससे लेकर के किसान भाई बंधु काफी ज्यादा परेशान चल रहे हैं। हालांकि छत्तीसगढ़ में बताया जा रहा है कि बंगाल की खाड़ी से जो नमी भरी हवाएं आती है
जो प्रेशर बनता है और जो चक्रवात बनते हैं वो अभी नहीं बन पा रहे हैं। लेकिन बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ दक्षिण में जो है अभी तक देखा जाएगा कि हल्की मध्यम बारिश जो है उसका आकलन बताया जा रहा है। लेकिन अगर वहीं दूसरी अगर बात करें उत्तरी छत्तीसगढ़ की, तो वहां पर देखा जा रहा है कि लगातार तेज धूप निकल रही है और साथ ही में लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ये क्लाइमेट चेंज जिस तरीके से होता है तो स्वास्थ्य पे सबसे ज्यादा असर पड़ता है लोगों के। और बात करें कि बारिश की, तो दुर्ग संभाग में देखा गया है कि अभी बारिश हो सकती है। रायपुर संभाग में भी देखा जा सकता है कि थोड़ी बहुत छिटपुट बारिश यहाँ पर जो है उसका आंकलन किया जा रहा है। लेकिन पूरे प्रदेश की अगर बात करें तो कई ऐसे जिले हैं जहाँ पर बिल्कुल भी वर्षा के आसार नहीं नजर आ रहे हैं, जिसे लेकर के किसान भाई बंधुओं की चिंता काफी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि अब जो मौसम है उसमें भारी वर्षा होनी चाहिए, जितनी फसल को पानी चाहिए उतना वर्षा होनी चाहिए, लेकिन अब नहीं हो पा रही है, जिससे लेकर के देख सकते हैं कि काफी ज्यादा परेशानियों का सामना किसान भाई बंधुओं को करना पड़ेगा। साथ ही में बात करें अगर स्वास्थ्य की, तो लगातार स्वास्थ्य पर भी काफी ज्यादा असर पड़ता है, क्योंकि ये जो मौसम है क्लाइमेट चेंज लगातार हो रहा है, जिसके चलते आई फ्लू का खतरा बढ़ रहा है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन, स्किन रैशेज, ये सारी चीजें जो है लगातार बढ़ती है, जिसकी वजह से लोगों को काफी ज्यादा परेशानी हुई है। और बात करें बारिश कहाँ कहाँ होने वाली है, तो लगातार हमने जिस तरीके से पूरे छत्तीसगढ़ में देखा कि बीते एक महीने में इतना पानी बरस रहा था कि 4-4 इंच जो है हर जगह पानी भर जा रहा था, 4-4 फुट पानी भर जा रहा था, लोगों को आने जाने में काफी ज्यादा परेशानी होती। रायपुर राजधानी में खुद इतनी ऐसे ऐसे क्षेत्रों में पानी भर गया था कि वहां पर कारें तक डूब जा रही थी। लेकिन अब देख सकते हैं कि तेज धूप जो है सुबह से रायपुर राजधानी में निकली हुई है। लगातार इस तरीके की बदली भरा मौसम जो है हमें देखने को मिल रहा है और स्वास्थ्य पर काफी ज्यादा असर पड़ रहा है। पारो, बिल्कुल मौसम बदलना चाहिए था, लेकिन फिलहाल उसमें कोई बदलाव दिखाई नहीं दे रहा है, महसूस नहीं किया जा रहा है। करिश्मा भी मैं बता रही थी छत्तीसगढ़ का हाल फिलहाल ठीक नहीं है मौसम के लिहाज से भी, क्योंकि लोगों को राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है और ऊपर से पनप रहा बीमारियों का प्रकोप। हॉस्पिटल्स के क्या इंतजाम हैं, अस्पतालों में किस तरह की भीड़ देखी जा रही है और ज्यादा मरीज किस परेशानी को लेकर आ रहे हैं? करिश्मा जी बिल्कुल पारुल, देख सकते हैं कि जिन अस्पतालों में अगर बात करें तो सबसे ज्यादा मरीज जो है यहाँ पर हमें देख सकते हैं कि आई फ्लू के सबसे ज्यादा मरीज निकल रहे हैं। उसके बाद अगर बात करें तो डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, ये जो 3 बीमारी हैं इसके भी मरीज लगातार निकल रहे हैं। जब वर्षा बहुत ज्यादा होती है तो इस तरीके की परेशानी लोगों को सामना करनी पड़ती है। और साथ ही में बात करें अन्य बीमारियों की, तो कोल्ड फीवर और वायरल फीवर जो हम देख रहे हैं वो लगातार जो है लोगों को होता ही रहता है। लेकिन अभी जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन सबसे ज्यादा फैल रहा है वो कंजक्टिवाइटिस है, जो कि आई फ्लू है, बैक्टीरिया से फैलता है। और जिस तरीके का मौसम अभी बना हुआ है पूरे छत्तीसगढ़ में, उसे लेकर देख सकते हैं कि जो वायरस तेजी से लोगों में फैल रहा है और इसके लिए जगह जगह पर देख सकते हैं कि शिविर भी लगाए जाते हैं। जिला अस्पतालों में भी लगातार मरीजों की भीड़ जो है वो बढ़ती जा रही है। बहुत शुक्रिया करिश्मा। तो अस्पतालों में भी भीड़ बढ़ रही है वो इस वजह से, क्योंकि एक तो गर्मी मस्त तो है ही और बढ़ रहा बीमारियों का प्रकोप। आई फ्लू ने तो काफी परेशान कर ही दिया है, वहीं छत्तीसगढ़ में डेंगू मलेरिया के पेशेंट भी बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। इसको लेकर पहले भी हमने जो कार्यक्रम किया था उसमें भी हमने आपको जानकारी दी थी कि आपके आसपास कहीं पर भी गंदगी है, पानी भरा हुआ है, किसी भी जगह पर आपने साफ पानी भी भरा हुआ है तो वहां पर डेंगू का मच्छर पनप सकता है। इसको लेकर बेहतर ध्यान रखने की आवश्यकता है। भोपाल की बात कर लेते हैं, वैभव हमारे साथ बने हुए हैं और उनसे हम जानेंगे, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि मौसम किसी तरह से राहत नहीं दे रहा है। खासतौर पर एक सिस्टम बनता है, फिर उसके बाद कहा जाता है कि बारिश होगी, लेकिन उतनी बारिश नहीं हो रही है। और 5 अगस्त के बाद से तो बिल्कुल रुसवाई है बादलों की मध्य प्रदेश से खासतौर पर तो। लेकिन अभी भी हम देख रहे हैं कि बताया जा रहा है कि संभावना है आने वाले समय पर, लेकिन उतनी बारिश नहीं होगी। अब ऐसे में बारिश को लेकर मौसम विशेषज्ञों का क्या आने वाले समय में अनुमान है, किसानों को लेकर आपके पास क्या जानकारी होगी, और साथ ही हॉस्पिटल्स के क्या कुछ इंतजाम हैं, क्योंकि अब पेशेंट्स बढ़ रहे हैं अलग अलग डिसीज को लेकर? बिल्कुल 5 साल बाद इस तरह के हालात मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहे हैं कि सामान्य से कम बारिश अब तक हुई है। राजधानी भोपाल की हम बात करें तो भोपाल में आमतौर पर हम ऐसा देखते नहीं है कि सामान्य से कम बारिश, क्योंकि भोपाल का जो तापमान ठीक माना जाता है, अच्छी बारिश यहाँ पर होती है। लेकिन इस बार हम जो मौसम विभाग से जानकारी मिली उसके मुताबिक 20 मिलीमीटर अब तक कम बारिश हुई है और 15 से 18 तारीख के बीच किसी भी तरह का कोई सिस्टम एक्टिव नहीं है, जिसके चलते मध्य प्रदेश में बारिश हो सकती है। तो स्पष्ट तौर पर कह सकते हैं कि इस बार कहीं ना कहीं कम बारिश ने सरकार के माथे की चिंता, साथ ही किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें उभार दी हैं, क्योंकि बोनी का समय आ गया है और इन्हें देवता बहुत ज़्यादा खुश नज़र नहीं आ रहे हैं। और यही कारण है कि मध्य प्रदेश की पानी कम गिर रहा है और इसके चलते हम कम बारिश हो रही है। इसके चलते सीधा इफेक्ट हम देख रहे हैं कि जो सड़कों पर जो गड्ढे हो चुके हैं और गड्ढों के चलते जो धूल
एक फैलती जा रही है उससे कहीं ना कहीं आंखों पर असर पड़ रहा है। और चूंकि ये बारिश का मौसम है, जब बारिश नहीं हो रही और तेज़ धूप पड़ रही है, गर्मी पड़ रही है, तो वायरल के जो इन्फेक्शन के मरीज़ हैं वो तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। जिस तरह से हमने छत्तीसगढ़ से भी सुना कि किस तरीके से आई फ्लू के मरीज़ तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। हम भोपाल के हमीदी अस्पताल की बात कर लें, चाहे जेपी अस्पताल की बात कर लें, काटजू की बात कर लें, एम्स की बात कर लें, तो सुबह से ही ओपीडी में इलाज कराने के लिए मरीजों का पहुंचने का सिलसिला शुरू हो जाता है। और 100 से ज़्यादा जो मरीज़ हैं वो प्रतिदिन ओपीडी में इलाज कराने के लिए पहुंच रहे हैं। और जो इस तरह से हम देख रहे हैं कि मलेरिया फैल रहा है, डेंगू, टाइफाइड, तो ये जो ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट है इसका सीधा असर इंसानों पर देखने को मिल रहा है। मौसम में बदलाव हुआ है, सारे मौसम एक महीने आगे खिसक गए हैं। वहीं जो लोग हैं वो बारिश के मौसम में जो गर्मी पड़ रही है उससे परेशान है। बिल्कुल, गर्मी की वजह से, हालांकि ये गर्मी का सीजन नहीं है, बारिश का सीजन है, लेकिन इस बार लोगों को इस बारिश के सीजन में भी उसी तरह की गर्मी का सामना करना पड़ता है। आप थोड़ी देर धूप में वॉक कर लीजिए, आप पसीने से तर हो जाएंगे, क्योंकि इस वक्त जो टेम्परेचर है वो बढ़ता जा रहा है और उमस और गर्मी ने लोगों को परेशान कर दिया है। अभी भी लोगों को इंतजार है, खासतौर पर किसानों की हम बात करें तो किसानों को भी इंतजार है। लेकिन किसान जो अभी अपनी बौनी कर चुके हैं और इस सीजन में हल्की जो बारिश होती है उससे उनकी जो फसल है वो पकना शुरू हो जाती है, पौधे आना शुरू हो जाते हैं, लेकिन अब उनके इस इंतजार पर तो पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। हाँ बिल्कुल, इंतज़ार पर पानी पूरी तरीके से फिर चुका और मौसम विभाग ने जो रही सही कसर थी वो भी क्लियर कर दिया है कि फ़िलहाल इस तरह का कोई भी बहुत स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव नहीं है मध्य प्रदेश में। 2 दिन पहले ज़रूर ट्रफ लाइन गुजर रही थी, लेकिन वो उत्तरी हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश और मणिपुर की ओर से गुजर रही थी, तो वहाँ अच्छी खासी बारिश हमें देखने को मिली। उसका असर मध्य प्रदेश में केवल इतना था कि मध्य प्रदेश में ठंडी हवाओं का दौर हमें देखने को मिला था, किसी तरह की कोई बारिश नहीं हुई थी। आमतौर पर 15 अगस्त के दिन हम देखते हैं कि पिछले साल 15 अगस्त की बात कर लें तो तेज़ बारिश का दौर हमें देखने को मिला था लाल परेड मैदान में। इसके साथ ही पूरे ही मध्य प्रदेश में तेज़ बारिश हुई थी। भारी बारिश के बीच में हमने तिरंगा को फहराते हुए भी देखा था, लेकिन इस बार मौसम विभाग ने जो पूर्वानुमान जताया उसके मुताबिक किसी भी तरह की कोई बारिश नहीं होगी। हालांकि हल्की सी बूंदाबांदी ज़रूर हो सकती है, लेकिन उस बूंदाबांदी का बहुत ज़्यादा असर देखने को नहीं मिलेगा। तो किसान परेशान है, हैरान है कि इस बार हो क्या रहा, और स्पष्ट तौर पर कह सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के जो नेगेटिव इम्पैक्ट थे अब वो सामने आने लगे हैं। बिल्कुल, और ग्लोबल वार्मिंग का इस सीजन में हमें ये नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं देखने को मिल रहा है। हमने हर सीजन में डिस्कशन किया है और हमारे व्यूअर्स को बताया है कि किस बार अलग अलग सीजन में हमने देखा कि जिस महीने में गर्मी होनी चाहिए थी उसके दूसरे महीने में हम देख रहे हैं कि सूरज तपता हुआ नजर आया। जब ठंड का प्रकोप होना चाहिए था तो हम देख रहे हैं कि ठंड जिस सीजन में, जिस महीने में जाती है उस सीजन में हमने देखा कि ठंड हमें महसूस हुई, और फिर अब हम देख रहे हैं कि दोबारा वही दौर। तो अब किसानों को भी मुझे लगता है कि क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से और भी ज्यादा समझौते कर लेने चाहिए। बहरहाल ये विशेषज्ञों का बताना होगा, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं इस मामले में। बहुत बहुत शुक्रिया वैभव हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन किसान भी इंतजार कर रहे हैं कि आखिर आने वाले समय में जो बारिश है वो आएगी भी नहीं आएगी, क्योंकि बीज बोए जा चुके हैं। अब बीज को पानी नहीं मिलेगा तो पौधा बनेगा नहीं, और फिर किसानों का जो बीज है वो खराब हो जाएगा। इससे भी आप एक आपदा के तौर पर कह सकते हैं। शुजालपुर से ओम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओम मेवाड़ा हमें बताएंगे कि वहां पर किस तरह का मौसम है, और क्योंकि अभी तमाम जगहों पर बारिश का इंतजार ही महज किया जा सकता है और एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि कोई सिस्टम एक्टिव नहीं है, तो आने वाले समय में थोड़ी बहुत बूंदाबांदी आपको लगेगी, गिर सकती है, लेकिन उसके अलावा बहुत ज्यादा कोई बारिश पड़ने वाली नहीं है। क्या कुछ वहां के लोगों का सोचना और किसानों का क्या कहना है? ओम जी पारुल, बताना चाहूंगा कि शाजापुर जिले की बात करते हैं तो शाजापुर जिले में लगातार कम से कम 15 से 20 दिन से बारिश का असर नहीं है जी, दिखाई दे रही है। मौसम में आवाज दिखाई दे रही है, उस वजह से किसानों की कहीं ना कहीं चेहरे की मायूसी भी बनी हुई है, क्योंकि इस फसल रहती है उसको पानी की सख्त जरूरत रहती है। कहीं ना कहीं औसत अगर तो 16 इंच बारिश हो चुकी है, लेकिन बारिश का स्तर घटा हुआ है, क्योंकि लेवल बराबर नहीं आ पा रहा है, क्योंकि जो ओवरफ्लो रहते हैं इस टाइम, नमी जो जिस टाइम बारिश की नमी रहती है इस महीने तो मिली, तपती धूप है, कहीं धूप है तो कहीं छांव है, कहीं बौछारें गिर रही है। ये पूरे सावन के महीने में ऐसे ही चल रहा है, तो कहीं ना कहीं मायूसी लौटी है। किसानों का कहना है कि अगर बारिश समय पर नहीं हुई तो कहीं बांझ की शिकायत भी हो सकती है, फलन अनफलन की भी समस्या बढ़ सकती है फसल में, क्योंकि ये महीना तपती धूप के कारण में अभी जो पानी की सख्त जरूरत है, अगर इस तरह पानी में भी नहीं गिरा तो कहीं ना कहीं अनफलन की स्थिति स्वयं को देखने को मिलेगी। किसान चिंतित है। मौसम विभाग का भी कहीं ना कहीं कहना है कि जिस तरह से गर्मी बढ़ रही है, कहीं धूप गिर रही है तो कहीं गर्मी बढ़ रही है, उस वजह से मौसम पलटता दिखाई नजर दे रहा है। काफी हवाएं चल रही है, लेकिन मौसम के आसार नहीं है अभी तक शाजापुर जिले में। बिल्कुल ओम, अब आने वाले समय में
ये मौसम की रुस्वाई कि कब तक हावी रहेगी, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि अभी तो बारिश की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि गर्मी बढ़ती जा रही है, बीमारियां बढ़ती जा रही हैं और किसानों की चिंता भी वो भी थमी नहीं है। बहुत शुक्रिया हम जानकारी देने के लिए। तो लगातार जो है बारिश के सीजन में हम देख रहे हैं कि हालांकि ये भी है कि जो पानी अब तक जितना हो जाना चाहिए था, हम अगर कुछ जगहों की बात करें तो पानी इतना पहले ही गिर चुका है जो पूर्ति आप इसे कह सकते हैं, लेकिन ओवर पानी का जो इंचेस है वो नहीं बढ़ा है। जो मध्य प्रदेश की बारिश का अनुमान बताया गया तो इस सीजन में जो औसत बारिश है वो 22.93 है, लेकिन अब तक जो बारिश हुई है वो 22.49 इंच बारिश जो होनी चाहिए थी उससे ज्यादा ही हो चुकी है बारिश। तो लेकिन तब भी गर्मी नहीं गई है, तब भी उमस और बीमारियों का प्रकोप ये है ही। और समय पर बारिश होना ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इस प्रक्रिया पर निर्भर करता है हमारे किसानों की बोनी करना, यानी उनकी जो बीज बोना, उसके बाद पौधे का आना, उनको पानी मिल जाना। तो ये भी प्रक्रिया समय पर अगर नहीं हो रही है तो लोगों को परेशानियों का सामना, किसानों को खासतौर पर परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि उनका जो बीज है वो खराब हो सकता है। बीज भी किसानों को कितना महंगा खरीदना पड़ रहा है ये आप सभी जानते हैं, हमारे किसान भाई बेहतर समझते हैं। मौसम विशेषज्ञ हैं गुरुदत्त मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुरुदत्त साहब, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी हाँ, नमस्कार सभी दर्शकों का हमारे अनादि टीवी के। मिश्रा जी, क्या बताएंगे, अभी कितना इंतजार करना पड़ेगा मौसम का, बारिश का? देखिए, अभी जो अगर मैं बात करूं मध्य प्रदेश की तो करीब 7-8 जिले ऐसे हैं जो कि सामान्य से कम वर्षा है, नॉर्मल। बाकी जो जिले हैं उनमें नॉर्मल है। और अभी फिलहाल एक हफ्ते तो अच्छी वर्षा के लिए इंतजार करना पड़ेगा। लगभग 15 तारीख के बाद पूरी मध्य प्रदेश में कुछ वर्षा मिलेगी, लेकिन अभी तो छुटपुट ही वर्षा का अभी कोई सिस्टम सक्रिय नहीं है प्रदेश में। जब तक कोई सिस्टम सक्रिय नहीं होता तो बहुत अच्छी वर्षा नहीं मिलती। और फिलहाल जो मानसूनी हवाएं हैं, हल्की फुल्की वर्षा ही कहीं गिर जाती है टेम्परेचर के कारण से या लोकल डेवलपमेंट के कारण से। बाकी पूरी मध्य प्रदेश में 15 तारीख के बाद है और पश्चिम मध्य प्रदेश में 17-18 के बाद ही है। किसानों को लेकर क्या बताएंगे सर, उन्हें कैसे किसान के पास ऐसा है कि जिनके पास जो पानी की व्यवस्था है या जो पानी धानों में भर के रखा हुआ है उसको फिलहाल एक हफ्ते अभी ना निकाले जब तक उनके पास अच्छी वर्षा ना हो जाए। और अगर एकदम फसल सूख रही है और नहीं है उनके पास साधन है वर्षा के, तो अपना पानी लगा के फसल को जिंदा रखें। यही है मेरा एक सुझाव है उनसे। यानी फिलहाल आजादी का जो जश्न मनेगा वो इसी उमस के साथ मनेगा। जी बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। 15 अगस्त के बाद ही मौसम में कुछ परिवर्तन आएगा, यानी मिश्रा साहब बता रहे थे कि जो क्लाइमेट है उसमें चेंजेस आप 15 तारीख के बाद देख सकते हैं, बारिश आ सकती है। किसानों को लेकर मिश्रा साहब ने जानकारी दी कि अगर आपकी नहरों में पानी है तो उससे आप अपने खेतों में जो पानी भर रखा है उससे आप अभी अपने फसलों को सिंचित कीजिए, नहीं तो आपको पानी का इंतजाम करना पड़ेगा, क्योंकि 15 अगस्त तक फिलहाल कोई सिस्टम एक्टिव नहीं है। 15 तारीख तक कोई बारिश नहीं होने वाली है। थोड़ी बहुत कहीं कहीं पर बूंदाबांदी हो सकती है, लेकिन उससे जमीन सिंचित हो जाए उतना आप अनुमान नहीं लगा सकते। ये किसान भाइयों को जो मिश्रा साहब हैं मौसम विशेषज्ञ, वो हमें जानकारी दे रहे थे। इसके अलावा हॉस्पिटल्स को लेकर या फिर बीमारियों को लेकर हम तमाम समय पर कार्यक्रम कर रहे हैं, आपको जानकारियां दे रहे हैं। अभी फिर से आपको ये समझाने की कोशिश हमारी तरफ से होगी कि मौसम इस वक्त आप कह सकते हैं कि बीमारियां इस टाइम बहुत ज्यादा पनप रही हैं। उसमें खास तौर पर हम देख रहे हैं आई फ्लू लगातार फैलता हुआ जा रहा है, और इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि डेंगू और मलेरिया भी पनप रहा है। डेंगू और मलेरिया के मच्छर कहाँ पनपते हैं इसको लेकर हम पहले भी आपको कार्यक्रम के माध्यम से जानकारी दे चुके हैं। आपके आसपास कहीं पर भी पानी भरा हुआ है, गंदगी है, या आपने अपने छत पर या किसी भी पात्र में पानी भर रखा है जो साफ भी है, तो भी उसे खाली कीजिए। पानी भरा हुआ कहीं नहीं छोड़ना है। इस साफ पानी में भी डेंगू का लार्वा पनपता है, तो इस बात का भी ख्याल रखना है। आम जनता के लिए सुझाव यही कि आप अगर हेल्दी हैं, आपको लगता है आपको बाहर के खाने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन इस सीजन में आपको विशेष ध्यान रखना है कि जितना हो सके बाहर के खाने को अवॉइड कीजिए, या तो फिर आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आप जो भी खाएं वो हेल्दी खाएं। फ्रूट्स का सेवन कर सकते हैं, आप जूसेस का सेवन कर सकते हैं, लेकिन मसाले या तली हुई चीज़ों से जितना हो सके उतना बचिए। इसके अलावा खासतौर पर छोटे जो बच्चे हैं उनको आप हमने पहले ही कोरोना में सीखा है कि किस तरह से हमें अपनी सेहत का ध्यान रखना है, तो हेल्दी खाना है और जितना हो सके अपनी सेहत का ख्याल रखिए। खासतौर पर बाहर का खाना ना खाइए, और पानी भी है, खासतौर पर पानी का तो बेहद ध्यान रखना है कि पानी का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि साफ पानी पिए। पानी बच्चों को उबाल कर पिलाएं अगर आरओ का नहीं है तो, और बेहतर हो तो पानी आप लोग अगर कहीं बाहर भी जा रहे हैं तो कहीं भी रुककर पानी मत पीजिए, क्योंकि पानी साफ पीना इस सीजन में बहुत आवश्यक हो जाता है, वरना कोई भी बीमारी, आपको डिहाइड्रेशन हो सकता है, बच्चों को फीवर या फिर और भी तरह की बीमारियां इस सीजन में हम देख रहे हैं। लगातार हॉस्पिटल्स में जो मरीज पहुंच रहे हैं वो बता रहे हैं।
तो साफ अच्छा भोजन खाने की, स्वच्छ भोजन खाने की आप आदत डालें और सीजन में खास तौर पर आप बाहर के खाने से बचें। बारिश का सीजन नहीं है, इस वजह से लोगों को तो परेशानी है ही, उमस और गर्मी ने लोगों को परेशान कर दिया है। वहीं किसानों के भी अच्छे हाल नहीं है, ये भी हम आपको जानकारी दे ही रहे थे। आलोक हमारे साथ बने हुए नर्मदापुरम से, मैं बताएंगे कि वहां पर किस तरह का मौसम है। हालांकि इस सीजन में लोग पचमढ़ी जाना शुरू कर देते हैं, आलोक हमें और भी बेहतर जानकारी दे पाएंगे, लेकिन वहां पर भी अभी तप रहा होगा पचमढ़ी, क्योंकि जिस तरह का क्लाइमेट है उससे तो यही पता चल रहा है कि बारिश में लोग ज्यादा जाते हैं, फिलहाल नहीं जा पा रहे होंगे। और क्या बताएंगे आप इस बारे में, ये अनुमान है मेरा। देखिए पारुल, बिल्कुल सही कह रही हैं। मानसून जो है लगभग बीते एक सप्ताह कह सकते हैं कि एक सप्ताह से रूठा हुआ है, और इसके रूठने के चलते कि पचमढ़ी का जो आने वाला बहुत बड़ा नागद्वारी का जो मेला है, हो सकता है उसके भी दिन घटाए जाएं। ये बहुत बड़ी अपडेट दे रहा हूँ, क्योंकि बारिश अगर नहीं हुई, क्योंकि जो नागद्वारी का जो मेला होता है वो मानसून पर ही डिपेंड करता है पूरी तरीके से, क्योंकि वहाँ कोई पानी का स्रोत ऐसा नहीं है उस यात्रा के दौरान। वो जो यात्रा होती है नागद्वारी की यात्रा, उसमें ये जो ऊपर से जो मानसून की बारिश का जो पानी होता है वो ही पूरी तरीके से उपयोग में लाया जाता है, और महाराष्ट्र में बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होते हैं। ये हो गई पचमढ़ी की बात। उसके बाद में अगर मैं नर्मदापुरम जिले की अगर आपको बात करूं तो काफी बड़ी मात्रा में धान की फसल किसान यहाँ पर लगाते हैं, और ये धान की फसल पे इस समय संकट के बादल मंडरा रहे हैं, क्योंकि लगातार जो धान की फसल को जो पानी दिया जा रहा है वो किसान अपने ट्यूबवेल से पानी दे रहे हैं, और वो पानी जो है वो धान की फसल के लिए पर्याप्त नहीं। अगर बारिश बहुत जल्दी अगर बारिश नहीं आई तो कहीं ना कहीं धान की फसल में भी एक रोग लगने की संभावना है। जी पारुल, बिल्कुल। वैसे में आने वाले समय में देखना ये होगा कि कब तक आखिर इस तरह की कंडीशंस होती हैं। हालांकि विशेषज्ञों का बताना है कि 15 तारीख के बाद मौसम में परिवर्तन आएगा, तो इंतजार 15 तारीख तक तो फिलहाल करना ही होगा। यानी आज़ादी का जश्न फिलहाल आप बिन बारिश मनाएंगे, क्योंकि पिछले साल बहुत बारिश थी और उसी बारिश में हमने अपना तिरंगा भी फहराया था। बहरहाल बहुत शुक्रिया आलोक जानकारी देने के लिए। तो मौसम फिलहाल रुस्वा है, मध्य प्रदेश से भी और कई अन्य राज्यों में भी स्थिति यही बनी हुई है, लेकिन खास तौर पर परेशानी किसानों के लिए है, क्योंकि बीज बो दिए गए हैं और उन्हें सिंचाई के लिए उनके पास पानी नहीं है। विशेषज्ञों का बताना है कि किसानों को पानी का अरेंजमेंट करना चाहिए। अगर उनके आसपास नहर है या पानी भरा हुआ है खेतों में तो उसे निकालिए नहीं, वरना अगर नहीं है तो आपको पानी का इंतजाम करना पड़ेगा, क्योंकि 15 तारीख तक विशेषज्ञों का मानना है कि फिलहाल मानसून में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। सेहत का ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए, बच्चों को, बुजुर्गों का और भी ज्यादा ध्यान रखें। पानी साफ पीजिए, आरओ का नहीं तो उबला हुआ पानी बच्चों को जरूर दें। अपना ख्याल रखें। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।